So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Prakati Bhardwaj, a JEE aspirant as well as 11th grader. So in this vlog, I would be showing you a day in my life as an 11th grader JEE aspirant and साथ ही में winters are officially here. तो मैं अपने बेड पे शिफ्ट हो चुकी हूँ क्योंकि टेबल चेयर पर पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता विंटर्स में. सो हाँ, अब आई वुड बी स्टडिंग ऑन माई बेड ओनली. So without any further delay, let's begin with this vlog. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe and हाँ, make sure to like this video. तो चलो let's begin. तो यूजुअली मेरा डे स्टार्ट हो जाता है 7 से 8 बजे के बीच में. तो सबसे पहले इन द मॉर्निंग आई एम डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री. इसमें आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम. इसमें मेरा थोड़ा सा बैकलॉग बन गया था तो मुझे उसे क्लियर करना था. तो हाँ, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम का लेक्चर ही देख रही थी. वैसे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग सुबह सुबह सबसे पहले कौन सब्जेक्ट पढ़ते हो. तो हाँ, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम कर रही थी. एंड आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि जनरली मैं व्लॉग 5th डे पे अपलोड कर देती हूँ, बट इस बार मुझे टाइम नहीं मिला. मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उस वजह से. तो हाँ, ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है. बट एनीवेज़, इस दिन मैंने गलत दवाई खा ली थी. मैं बताती हूँ हुआ क्या. दिन में हो रही थी मेरे माउथ में इचिंग, तो मुझे उसकी दवाई खानी थी. एंड जो मतलब ब्राउन पेपर होता है उसके अंदर दवाई रखी थी. तो मैंने वो दवाई तो खा ली, बट इन द इवनिंग आई रियलाइज़ कि मैंने गलत दवाई खा ली. मैंने वो जुकाम की दवाई खा ली थी क्योंकि मेरे पास दो सेम मतलब जो ब्राउन कलर का पेपर होता है उसके अंदर दो सेम में दवाइयाँ रखी थी अलग अलग. एंड आई रियलाइज़ कि जब मुझे जो माउथ की इचिंग वाली दवाई है, मैंने उस पर पेपर पे नाम लिख रखा था कि ये दवाई किस चीज़ की है. एंड जब मैंने दिन में पेपर लिया था तब उसमें कोई भी दवाई नहीं, मतलब नाम वगैरह नहीं लिखा था. एंड आई रियलाइज़ कि मैंने गलत दवाई खा ली. एंड उससे मेरे माउथ की इचिंग बंद भी हो गई. एंड साथ में मैंने जुकाम की दवाई खा ली थी गलती से. बट एनीवेज़, इसको ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ कर रही थी सर्कल्स. ये मैं कर रही थी मंथल सीरीज़ से जो लास्ट ईयर वाली है, क्योंकि मुझे करना था रिवीजन, एक डीप रिवीजन इस चैप्टर का, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो है पैराबोला. तो उससे पहले आई थॉट कि इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं. एंड ये लेक्चर मैं देख रही थी 1.75x पे. एंड फिजिकल केमिस्ट्री करने के बाद मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था फॉर द ब्रेकफास्ट. इसके बाद यहाँ पे मैं एम कंटिन्यूइंग विद सर्कल्स. वैसे डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन क्या तुम लोग मंजिल सीरीज़ से पढ़ रहे हो या फिर नहीं. मैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स करने वाली हूँ. सो हाँ, फ़िलहाल तो मैं सर्कल्स कर रही थी पुरानी मंजिल सीरीज़ का लेक्चर देखने फॉर द रिवीजन पर्पस. इसको ख़त्म करने के बाद मैंने अपने लिए बनाई थी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था ब्लैक कॉफ़ी पीने का. मैंने जब पिछली बार बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा वाहियात बनी थी, तो मैंने कभी ट्राई नहीं करी उसके बाद. बट जब मैंने आज बनाई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी. तो हाँ, फ़िलहाल मैं यहाँ बना रही थी शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मुझे चैप्टर रिवाइज़ करना था. एंड आई फाउंड आउट द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग, दैट इज़ मेकिंग द शॉर्ट नोट्स. तो हाँ, यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही थी इस ऐसे, क्योंकि शायद मुझे 4-5 लेक्चर का एक साथ रिवाइज़ करना था इस वजह से. तो मैं नोट्स से तो अपनी काफ़ी बार रिवाइज़ कर चुकी थी. एंड आई थॉट कि अब चलो शॉर्ट नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे मैं साथ ही में शॉर्ट नोट्स भी बना रही थी. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो या फिर नहीं. वेल, आई डोंट नो कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कब होंगे. इतने टाइम से हो ही नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ नहीं रहे. सो इफ़ यू आर न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. वेल, इसको ख़त्म करने के बाद अब मैं दिखाती हूँ मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे लग रहे थे. पूरा चैप्टर का नहीं है, मैंने जहाँ तक मतलब पढ़ रखा था मैंने सिर्फ वहीं तक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे. तो हाँ, इसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद रिवाइजिंग फिज़िक्स. इसमें मैं रिवाइज़ कर रही थी यूनिट एंड मेजरमेंट्स एंड बेसिक मैथ्स. ये मैं रिवाइज़ कर रही थी फ्रॉम द मंजिल सीरीज़ विच इज़ ऑन यूट्यूब. ये अभी रिसेंट का ही लेक्चर था, क्योंकि मुझे रिवीजन करना था. तो आई थॉट कि मंजिल सीरीज़ से रिवीजन कर लेते हैं इसका. इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में मैंने स्पेसिफिकली एरर्स वाला पार्ट देखा था. एंड बाकी बेसिक मैथ्स मैंने पूरी देखी थी ऑन 1.5x, क्योंकि मैं रिवीजन कर रही थी. तो हाँ, साथ में मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे एंड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे थे, क्योंकि नोट्स मेरे ऑलरेडी बने हुए थे. तो आई थॉट कि बार बार क्या ही नोट्स बनाने, तो बस मैं हर चीज़ शॉर्ट में ही लिख रही थी. मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के. तो हाँ, इट वॉज़ अ रियली गुड थिंग. एंड मेरा काफ़ी अच्छा सा रिवीजन भी हो गया था. एंड इस दिन मेरा PW का ऐप नहीं चल रहा था जब लाइव क्लासेस हो रही थी. पता नहीं वो क्रैश कर रहा था बार बार. तो मैं सोचा चलो कोई नहीं, उस टाइम पर मैंने अपना बेसिक मैथ्स रिवाइज़ कर लिया. एंड फ़िलहाल के लिए अगर मैं अपना सिलेबस अपडेट दूँ तो फिज़िक्स में रोटेशनल मोशन चल रहा है, जो कि मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा फिज़िक्स में. अगर तुम लोग के पास कोई टिप वगैरह हो तो तुम लोग दे सकते हो कि हाउ टू स्टडी फिज़िक्स इन द कमेंट सेक्शन. बाकी मतलब ऐसे नहीं कि मुझे फ़िज़िक्स समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ में आ रही, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं बनना. बट एनीवेज़,
अगर मैथ्स में बताऊँ तो पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा आज, एंड अगर केमिस्ट्री में बताऊँ तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो IUPAC चल रहा है। सो फिर रात को मैंने अपने दिन को एंड करा फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़कर। यहाँ पे मैं कर रही थी फिज़िकल केमिस्ट्री, एंड ये वाला लेक्चर काफ़ी भारी सेशन था। मतलब मुझे लगता है जब राहुल डूडी सर रिकॉर्डेड सेशन देते हैं तो वो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही कंटेंट दे देते हैं। ऑल्दो ये लेक्चर 1 आवर 25 मिनट्स का ही था, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत सारा था। तो हाँ, इस लेक्चर को 1 आवर 25 मिनट्स के लेक्चर को करने में मुझे 2.5 घंटा लग गया इसको समझने में। वेल एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड हियर आर फ्यू ऑफ माई अदर वीडियोज़, यू कैन ऑल्सो वॉच दैम। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Memory lane isn't that